जादुई गाउन का जादू। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में अनीता अपनी बेटी दिव्या के साथ रहा करती थी। पिछले साल ही दिव्या के पिता की एक लंबी बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। वैसे तो दिव्या का परिवार हमेशा से ही एक खुशहाल परिवार रहा, लेकिन जब से दिव्या के पिता बीमार हुए तब से उनकी कमाई का जरिया खत्म हो गया और साथ ही उनकी बीमारी में जोड़ा हुआ सारा रुपया पैसा लग गया, जिसकी वजह से उनका परिवार बहुत गरीब हो गया था। और अब तो दिव्या के पिता की मृत्यु के बाद से उनके परिवार पर परेशानियों का मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था। लेकिन दिव्या की मां ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम करना शुरू कर दी और अपना और अपनी बेटी दिव्या का खर्चा चलाने लगी। दिव्या घर के पास के सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। उनके गांव में केवल एक ही स्कूल था, इसलिए गांव में रहने वाले सभी छोटे बड़े परिवारों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। उसी स्कूल में गांव के जमींदार की बेटी सलोनी भी पढ़ा करती थी। एक दिन जब उसका जन्मदिन होता है तो वो स्कूल में एक बहुत ही सुंदर गाउन पहनकर आती है, जिसे देखकर दिव्या का भी मन करता है कि काश वो भी इतना सुंदर गाउन कभी अपने जन्मदिन पर पहन पाती। घर जाकर दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है आज सलोनी का जन्मदिन था, इसलिए वो स्कूल में एक सुंदर सा गाउन पहनकर आई थी। उसका गाउन इतना सुंदर था कि मेरी नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी और मेरा मन कर रहा था कि काश मेरे पास भी इतना सुंदर गाउन होता तो मैं भी उसे परसों अपने जन्मदिन पर पहनकर स्कूल जाती और अपना जन्मदिन मनाती। बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि वो गांव के जमींदार की बेटी है। उसके पास तो ऐसा एक नहीं बल्कि कई सारे गाउन होंगे, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि हम ना तो उनके जितने अमीर हैं और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनके जैसे बड़े बड़े शौक कर सके। लेकिन माँ, क्या आप मेरे लिए एक भी गाउन नहीं खरीद सकती? क्या इस बार भी मुझे अपना जन्मदिन अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में मनाना पड़ेगा? प्लीज ना माँ, आप मेरे लिए एक गाउन ला दीजिए ताकि मैं भी उसे पहनकर स्कूल में अपना जन्मदिन मना सकूं। बेटी, इंसान को हमेशा अपने खर्चों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की देखा देखी हम अपनी जरूरत और हैसियत से ज्यादा खर्चा करेंगे तो आगे चलकर हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब तुम जिद मत करो और खाना खाकर आराम से सो जाओ। तुम्हें सुबह स्कूल भी तो जाना है। अपनी माँ अनीता की बात सुनकर दिव्या बड़ी ही दुखी मन से खाना खाकर सो जाती है। लेकिन अनीता को दिव्या का दिल दुखाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन बैठकर सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए कि मुझे अपनी बेटी की एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने में भी सोचना पड़ रहा है। काश कि दिव्या के पिता जिंदा होते तो कम से कम उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर ही दिया करते, लेकिन वो भी नहीं रहे और मैं भी बस इतना ही कमा पाती हूँ कि हमारा खाना का खर्चा निकल सके। ये सब सोचते सोचते अनीता की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह दिव्या को स्कूल भेजकर अनीता जब काम पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे नए कपड़े आए हुए थे, जिनको सही तरीके से दुकान में सजाना था। अनीता उन कपड़ों को एक एक करके सही तरीके से तय लगाकर दुकान में सजाने लगती है। तभी उसकी नजर एक लाल रंग के सुंदर से गाउन पर पड़ती है। उस गाउन को देखती ही उसे अपनी बेटी दिव्या की बात याद आ जाती है और वो कुछ सोचकर दुकान के मालिक के पास जाकर उससे कहती है, मालिक, ये जो लाल रंग का गाउन है इसकी कीमत कितनी है? तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि जैसे कि तुम्हें ये गाउन खरीदना हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी कई महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। इसको खरीदने की हैसियत सबकी नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप कपड़े तरीके से तह लगाकर रखना शुरू करो और इसे खरीदने का ख्याल भी मन से निकाल दो। मालिक, दरअसल मेरी बेटी दिव्या का जन्मदिन आने वाला है। वो चाहती है कि वो एक सुंदर सा गाउन पहनकर अपने स्कूल जाए। बस इसलिए मैं आपसे इस गाउन की कीमत पूछ रही थी। अच्छा मालिक, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे ये गाउन दे दे
और धीरे धीरे करके मेरी सैलरी में से इसके पैसे काटते रहे। देखो अनीता, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं एक दुकानदार हूँ और मुझे केवल अपने फायदे से मतलब होता है। तुम्हें इस गाउन को देने से फायदा तो दूर की बात, उल्टा मेरा ही नुकसान हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ कोई खैरात तो नहीं खोल रखी कि मैं अपनी दुकान के कपड़े फ्री में गरीबों को लुटाता रहूं। इसलिए जाकर चुपचाप अपना काम करो और आइंदा से कभी मुझसे ये बात मत कहना। दुकानदार की बात सुनकर अनीता चुपचाप बेमन से दुकान का काम करने लगती है और अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक गाउन तक नहीं खरीद पा रही। शाम होने के बाद जब उसकी छुट्टी हो जाती है तो वो बड़े दुखी मन से अपने घर की ओर चल देती है और चलते चलते वो मन ही मन सोच रही होती है, कल दिव्या का जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास उसके लिए गाउन खरीदने के पैसे नहीं हैं और दुकान के मालिक ने भी मुझे उधार पर गाउन देने के लिए मना कर दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत समझदार है और कल जब मैंने उसे समझाया तो बेशक वो थोड़ी उदास हुई, पर वो बिल्कुल भी जिद नहीं करेगी कि मैं उसे गाउन लाकर ही दूं। लेकिन अपनी बेटी को ऐसे मन मारता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी कैसे भी करके उसकी इच्छा पूरी कर दूं, मगर मेरी बदकिस्मती तो देखो कि मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अनीता ये सब सोचते सोचते रास्ते में चल रही होती है कि अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अगर तुरंत उसका इलाज ना किया गया तो वो कुछ ही देर में मर भी सकती है। उस जख्मी बिल्ली को देखकर अनीता के मन में दया आ जाती है और वो उसे जमीन से उठाकर एक साफ सुथरी जगह पर लेटा देती है। फिर वो भागकर नदी के पास जाती है और वहाँ से थोड़ा सा पानी लाकर उस बिल्ली को पिलाती है और उसकी चोट को साफ करके उन पर कुछ देसी जड़ी बूटियों का लेप कर देती है। फिर अनीता कुछ देर के लिए वहीं बैठी रहती है ताकि कोई और जानवर उस बिल्ली को आकर ना खा जाए, और उसके ऊपर अपनी साड़ी के पल्ले से भी हवा करती रहती है ताकि जल्दी से जल्दी वो बिल्ली होश में आ जाए और ठीक होकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाए। पानी पीने और लेप लग जाने के कारण बिल्ली जल्द ही ठीक होने लगती है और जैसे ही उसे होश आता है वो तुरंत परी में बदल जाती है और अनीता से कहती है, मैं एक परी हूँ, लेकिन एक घमंडी जादूगर ने मुझे बिल्ली बना दिया था। उसके बाद एक कुत्ते ने मुझे लड़ाई में जख्मी कर दिया, जिसके बाद से मैं यहीं जख्मी होकर पड़ी हुई थी। अगर आज तुम मुझे ना बचाती तो शायद कुछ ही देर में मेरी मृत्यु हो जाती। आज तुमने मुझे बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जीवन भर तुम्हारे एहसानमंद रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी वो इच्छा मैं उपहार स्वरूप पूरी कर दूंगी। पहले तो अनीता अपनी इच्छा परी को बताने में बहुत संकोच करती है, लेकिन अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए वो परी से कहती है, परी रानी, मैं अपने लिए तो आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहती, लेकिन कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसने मुझसे एक गाउन लाने के लिए कहा था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके लिए गाउन खरीद पाऊँ, इसलिए खाली हाथ घर जा रही हूँ। अगर आप सच में मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहती हैं, तो आप मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सा गाउन दे दीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। अनीता की इच्छा सुनने के बाद परी अपने जादू से एक सुंदर सा गाउन अनीता के सामने प्रकट कर देती है और उससे कहती है, मैं एक जादुई परी हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दी हुई हर चीज जादुई होती है। ये गाउन जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये भी कोई साधारण गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। इस जादुई गाउन को पहनने वाले हर इंसान की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके लिए बस इतना करना है कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो इस गाउन को पहनकर उस चीज के बारे में अपने मन में सोचना है और तुरंत ही वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। इससे केवल तुम्हारे गाउन की इच्छा ही नहीं, बल्कि जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाया करेंगी। जादुई गाउन देकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और अनीता खुशी खुशी वो जादुई गाउन लेकर अपनी बेटी दिव्या को दे देती है।
उस दिन के बाद से दिव्या और उसकी माँ अनीता दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जादुई सिलाई मशीन। एक गांव में एक जूली नाम की लड़की रहते थे। जूली अपने माता पिता के साथ रहते थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उन लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो लोग इतने गरीब थे कि उनका अपने घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। यहाँ तक कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। पर जूली को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। लेकिन गरीबी के कारण जूली के घर में सिलाई मशीन नहीं आ रहे थे, इसलिए वो सिलाई नहीं कर पाते थे। इस वजह से जूली हमेशा उदास रहा करते थे। फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे सिलाई मशीन चाहिए। आप तो जानती है ना कि मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। माँ, आप मुझे सिलाई मशीन दिला दीजिए ना। बताइए ना, आप मुझे सिलाई मशीन कब दिलाएंगी? बेटा, तो जानती है ना हमारे घर में पैसों की अभी कितनी जरूरत है और गरीबी के कारण घर में राशन भी नहीं है, और तुम सिलाई मशीन लेने के लिए कह रही हो। बेटा, सिलाई मशीन लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उतने पैसे अभी हम लोगों के पास नहीं है और मैं तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिला पाऊंगी बेटा। हमेशा की तरह जूली इस बार भी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जूली इस बात से बहुत नाराज थी कि उसकी माँ उसे सिलाई मशीन नहीं दिला रही है। जूली परेशान होकर जंगल की ओर निकल जाती है। जूली जब जंगल की ओर जा ही रही होती है तो उसे रास्ते में एक टूटी फूटी सिलाई मशीन दिखती है। उस मशीन को देखकर जूली बहुत खुश होती है, पर वो टूटी हुई होती है। जूली वहीं पर बैठकर मशीन को अपने कपड़ों से अच्छे से साफ करके उसके नट बोल्ट ठीक कर लेती है और उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और घर आकर अपनी माँ को सिलाई मशीन के बारे में बताती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिलवा पा रहे थे तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हें सिलाई मशीन मिल गई। जूली उस मशीन से सबसे पहले अपनी माँ की पुरानी साड़ी से एक फ्रॉक सिलती है। वो पुरानी साड़ी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक में बदल जाती है। फिर कुछ दिन बाद जूली अपनी कुछ फ्रेंडों के घर जाती है और उन लोगों को अपनी सिलाई के बारे में बताती है। और हाँ पूजा, तुम लोगों को कोई भी कपड़े सिलवाने हो तो तुम लोग बस मेरे पास लेकर चली आना। मैं तुम लोगों के कपड़े जरूर सिल दूंगी। ठीक है जूली, हम लोगों को अब कोई भी कपड़ा सिलवाना होगा तो हम तेरे पास ही आएंगे। हाँ हाँ, हम तुम्हारे पास कपड़ा सिलवाने के लिए जरूर लेकर आएंगे। फिर एक दिन जूली सिलाई कर रही थी। उसने बहुत ही सुंदर प्यारा सा गाउन सिला जिसका डिजाइन दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। जूली अपने बनाए हुए इस गाउन को बड़े ही गहराई से देख रही थी और देखते ही देखते उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, कोई है? तब जूली उठकर अपने दरवाजे पर जाती है। वहाँ एक छोटी सी बच्ची जूली से बोलती है, दीदी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या दीदी तुम मुझे खाना खिला सकती हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। जूली उस छोटी सी बच्ची को खाना देती है। वो छोटी सी बच्ची खाना खाकर उसकी आंखों के सामने से अदृश्य हो जाती है। अरे, ये बच्ची अचानक कहाँ गायब हो गई? जूली को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो छोटी सी बच्ची अचानक कहाँ गायब हो गई। फिर जूली वापस कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। फिर तुरंत ही उसके दो सहेलियां उसके घर पर कपड़े सिलवाने के लिए आती है। जैसे ही उन लोगों की नज़र जूली के बनाए हुए उस गाउन पर जाती है, फिर एक सहेली जूली से बोलती है, जूली, ये गाउन तुमने सिला है क्या? ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अपने मन में जूली अपने आप से बोलती है, अरे हैरान तो मैं भी हूँ कि मैंने तो कभी सिलाई सीखी ही नहीं। सिर्फ मुझे तो सिलाई करने का शौक था,
लेकिन मैंने इतना सुंदर गाउन कैसे बना लिया? फिर जूली बोलती है, हाँ पूजा, ये गाउन मैंने ही सिला है। ये लो जूली, मैं यहाँ कपड़ा लेकर आई हूँ, मेरे इस कपड़े को बिल्कुल इतना सुंदर ही गाउन बनाना। ठीक है पूजा, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही गाउन सिलकर दे दूंगी। लेकिन अब तो जूली के साथ जैसे मानो कुछ जादू ही हो रहा था। जूली जैसे ही मशीन पर अपना कपड़ा सिलने के लिए लगाती है, तुरंत ही उसका कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता है और अपने आप ही उन कपड़ों पर सुंदर सुंदर लेस, बॉर्डर और डिजाइन बनकर तैयार हो जाते हैं। वो कपड़े इतने सुंदर बन जाते हैं कि जैसे मानो किसी परी के कपड़े हो। अरे जूली बेटा, तुम कितनी देर से कपड़े सिल रही हो? अरे जूली बेटा, तुम कितनी देर से कपड़े सिल रही हो? जाओ जाकर बाजार से सब्जी लेकर आओ। माँ देखो, मैंने कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं। हाँ जूली, तुमने कपड़े तो बहुत ही अच्छे सिले हैं, लेकिन तुम्हारे पास लेस, सिप्पी मोती और ये सब कहाँ से आए? फिर जूली ने उस छोटी सी बच्ची के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ, जब से वो बच्ची घर पर आकर गई है, तब से सारा काम अपने आप ही हो जाता है और मुझे किसी पैसों की जरूरत नहीं होती। सब कुछ इसमें अपने आप ही लग जाता है। फिर जब वो बाजार जाती है तो अपने फ्रेंड के कपड़े भी लेकर जाती है और उन्हें आधे समय दे देती है। पूजा, ये लो तुम्हारे कपड़े बन गए हैं। जूली, तुम्हें इतनी अच्छी सिलाई आती है, तुमने ये बात हमें कभी पहले क्यों नहीं बताई? तुम अभी जाओ, अभी मेरी मम्मी घर पर नहीं है। मैं कल सुबह आकर तुम्हें और कपड़े सिलने के लिए और तुम्हें इसके पैसे देने आ जाऊंगी। फिर अगले दिन उसकी फ्रेंड उसे कपड़े देने आई। जूली ने उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस और गाउन बनाकर तैयार कर दिए। फिर एक दिन जूली के मन में बहुत ही अच्छे ख्याल आया। फिर वो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो कपड़े सिलती हूँ, आप मेरे उन कपड़ों के लिए एक दुकान खोल दीजिए। मैं अपने कपड़े सिलूंगी और आप उसे बेच देना। इससे हमारे घर का खर्च भी अच्छे से चलेगा और हमारे पास सब लोग आएंगे अपने अपने कपड़े सिलवाने के लिए। सबको पता चल जाएगा कि मैं इतनी अच्छी सिलाई करती हूँ और फिर हमें बहुत मुनाफा होगा, तो हम बहुत जल्दी अमीर भी हो जाएंगे। क्या कहती हो माँ? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोलती है, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जूली के कहने पर उसके माता पिता एक कपड़ों की दुकान खोलते हैं। उस कपड़े की दुकान से उन लोगों की बहुत ही अच्छी कमाई होती है और जल्द ही वे लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। बड़ा मकान खरीद लेते हैं, घर के जरूरत का हर एक सामान खरीद लेते हैं, बल्कि अब तो गांव में सबसे बड़ा मकान उन्हीं का होता है। जूली और जूली की सिलाई मशीन की वजह से उनका पूरा परिवार बहुत ही खुशी खुशी रहता था। अमीर होने के बाद भी जूली गरीबों की खूब मदद किया करती थी। उसे अपने पैसों का बिल्कुल घमंड नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।